हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल केंद्र प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्या इम्पोर्टेंस है इस चार्टर का? देखिए, इससे पहले जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे एक्ट्स को स्टार्टिंग से देखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो, आप पहले व्यूअर्स हैं और आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से सारे एक्ट्स को देख के जाएं, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चीज़ें कमांड होंगी। और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और ट्रिक्स हर वीडियोस के बाद शेयर किए हैं, तो आप प्लीज़ उनको रेफ़र करने के बाद ही चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये चार्टर एक्ट आया क्योंकि जो लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था वो एक्सपायर्ड हो गया, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी इट केम आफ्टर द 1833 एक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद न्यू एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपने पढ़ा लास्ट एक्ट में कि जो पहले एक्ट बनते थे उन्हें रेगुलेशंस बोला जाता था, लेकिन अब जो है उन्हें एक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ज़्यादा चेंजेस कुछ खास आए नहीं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा जो हुआ कि इस एक्ट के थ्रू, लाइक अदर एक्ट में ना टाइम फिक्स किए गए थे कि वो कब तक चलेंगे, कब तक कंटिन्यू रहेगा, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कब तक चलेगा, लेकिन इस एक्ट के थ्रू ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बोल तो दिया था कि इंडिया की जो टेरिटरीज़ हैं वो अभी भी कंपनी के अंडर में है, बट वो कभी भी हट सकती है। ठीक है, जब तक कि पार्लियामेंट नहीं आ जाता वो कभी भी हट सकती है। इसमें साइलेंट हो गया था कि कब तक एक्ट चलना है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स और मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर ये कि इसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये किसका फंक्शन था? गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल का। काउंसिल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे, उनके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया और प्रोवाइड किए एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स। ठीक है, एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स उन्होंने प्रोवाइड किया, जिनको बोला लेजिस्लेटिव काउंसिलर, जिनका नाम क्या रखा गया? लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला गया उन्हें। ठीक है, ये मतलब कि अगर हम देखें तो इन्होंने एक सेपरेट जो है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप कर लिए, जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला गया। और अगर देखा जाए तो इस समय न्यू पिक्चर आ गई, मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, ये बिल्कुल कॉपी फॉर्म में चल रही थी एज पर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉपी के फॉर्म में चल रही थी। ठीक है, मीन्स ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो लेजिस्लेशन का फंक्शन है, ठीक है, वो एक स्पेशल फंक्शन हो गया गवर्नमेंट का। ठीक है, जिसके लिए एक स्पेशल मशीनरी और एक स्पेशल प्रोसेस अडॉप्ट हुआ। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किए फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल से अलग थे। ठीक है, और अगर हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो उनको ऑथराइज कर दिया गया था कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करें जब तक कि एक्चुअल जो गवर्नर है वो अपॉइंटेड नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट किए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए थे 1854, बट गवर्नर ऑफ द बंगाल कभी अपॉइंट ही नहीं हो पाए 1912 तक। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू और भी पावर प्रोवाइड की गई, देखते हैं एक मिनट। चलिए, इस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एक पावर एम्पावर्ड किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं न्यू प्रेसिडेंसी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दी गई। ठीक है, ये बिल्कुल सेम था जैसे कि प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे को मिला था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं न्यू प्रेसिडेंसी या अपॉइंट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, बट कोई भी न्यू प्रेसिडेंसी जो है बनी नहीं। ठीक है, कोई भी न्यू प्रेसिडेंसी बनी नहीं, बट 1859 में जो है एक न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुए। 1859 में जो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपॉइंट हुए थे पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम देखते हैं
इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ओपन कंपटीशन, ठीक है। इससे लास्ट एक्ट में अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर दी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ दी सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। मतलब अब जो है इंडियंस के लिए भी डोर जो है ओपन हो गए हैं इस कंपटीशन में, ठीक है। और अकॉर्डिंगली इस वजह से मैक्यूले कमेटी, ठीक है, मैक्यूले कमेटी, जो कि कमेटी किससे रिलेटेड थी, इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड थी, मैक्यूले कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो कि अपॉइंट हुई थी 1854 में, ठीक है। सो ये किस एक्ट के थ्रू है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के दौरान ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ओपन कंपटीशन 1853। मैं बार बार कुछ चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ ना, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लो साथ में, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू एक्सटेंड हुआ क्या, कंपनी का रूल, ठीक है, बट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन ट्रस्ट, जो टेरिटरी था दैट इज़ ऑन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ये नहीं बताया गया कि कब तक इनका ये जो प्रीवियस चार्टर्स हैं चलेंगे, कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दी गई कि कंपनी का रूल कभी भी एंड हो सकता है, कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन दी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें से 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल थे। 4 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट हुए थे प्रोविंस से, यानी जो आपके स्टेट्स हैं। कौन कौन से प्रोविंस से अपॉइंट हुए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसको ना मैं फुल लिख देती हूँ, नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इंग्लैंड में जो है इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, 24 से अब 18 हो गए, मतलब 24 से गिर करके 18 मेंबर्स हो गए। और इस 18 मेंबर से भी जो थे 6 मेंबर क्राउन अपॉइंट करती थी, बट देखिए धीरे धीरे जो है क्राउन अपना पूरा कंट्रोल कर रही है अब, ठीक है। इंग्लैंड में जो है जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के वो 24 से घटकर अब हो गए 18, और इस 18 में से जो 6 हैं वो क्राउन अपॉइंट करेंगे। अब देखिए मेजॉरिटी कंट्रोलिंग ही ले ली एक तरीके से, ठीक है। सो ये आपके कुछ फीचर्स थे जो कि डील करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपको वो रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो के थ्रू फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि आप कोई भी वीडियो सुनेंगे उसको विद इन 24 आवर्स में रिवाइज़ करेंगे, अगर आपको कंटेंट को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद या कुछ एक्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यूज़ को भी डील करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप वेबसाइट जाएं और वेबसाइट पे आप ओपन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि कई बार आपको जो एक्ट्स हैं वो इंडिविजुअली एक्ट्स याद रह जाते हैं, बट आप जब एमसीक्यूज़ में जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार ये इस एक्ट में था या किसी और एक्ट में था, याद नहीं आ रहा है ना। तो आपको इंडिविजुअली एक्ट्स भी याद करने हैं और आपको एमसीक्यूज़ में भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको फुल एक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे और डिटेल कवरेज करेंगे हम फ्यूचर वीडियो में विद द न्यू अदर टॉपिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। उससे डबल बेनिफिट, एक तो हमें मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए भी बेनिफिट ये कि जब स्टूडेंट्स हमारे से ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में डिफरेंट क्वेरीज़ पूछते हैं तो हम उनको एक वीडियो फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि वो जो क्वेरीज़ हैं दूसरे स्टूडेंट के माइंड में नहीं अराइज हो या वो क्वेरीज़ उनके एग्ज़ाम हॉल में ना अराइज हो और इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ फॉर ऑल द बेनिफिट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें
और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ दें, अपने ओपिनियंस दें, हमें सजेशंस दें, ताकि हम उनको एनालिसिस करें और इफ़ रिक्वायर्ड हो तो हम उसे फ्यूचर वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकें. सो आई होप इट्स ऑल डन विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. See you in the next lecture. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.